आज कथा का पंचम दिवस आपके मध्य में प्रारंभ हो चुका है। और प्यारे, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सब आज 5 दिनों से कथा सुन रहे हैं, अपने इस छोटे से बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी कोई औकात नहीं है कथा कहने की, लेकिन राम जी की कृपा है, आप सभी का प्रेम है जो आप लोगों के बीच में कथा कहने का अवसर मिल रहा है। और प्यारे, कल के पावन प्रसंग में हमने आपने सुना था कि भगवान ने धनुष को तोड़ा। आप सभी जानते हैं कि धनुष को भगवान ने क्यों तोड़ा। भागवत पुराण में लिखा हुआ है, 9वां स्कंद 10वां अध्याय 6वां श्लोक। श्रीमद् भागवत 9वां स्कंद 6वां अध्याय 10वां अध्याय 6वां श्लोक। वहां पर लिखा गया है कि यो लोकवीर समितो धनुरेशमुग्रम सीता स्वयंवर गृहे तृषितोपनीतम आदाय बालगजलील इवेक्षुयश्चिम सज्जने कृतने विकिष्य भंजन मध्य। प्यारे, ये धनुष बीचों बीच में तोड़ा गया, ना इधर से तोड़ा गया ना उधर से तोड़ा गया, ये धनुष बीचों बीच से तोड़ा गया। तो किसी ने कहा कि ये बीच में तोड़ने का मतलब क्या हो गया, तो ध्यान देना, धनुष ने जवाब दिया, हनुमान जी ने जवाब दिया कि धनुष किसी ने तोड़ा नहीं, धनुष अपने आप टूट गया। छुअत टूट रघुपति ना दोषो मुनिवर कहाँ है करिए कत रोसो। ये धनुष तोड़ा नहीं गया, अपने आप टूट गया। बोले क्यों टूट गया? कहा ये धनुष 2 लोगों के हाथ में पड़ गया था। पहले ये शंकर जी के हाथ में पड़ा, पहले ये शंकर जी के हाथ में पड़ा, और शंकर जी के हाथ से भी एक पाप हो गया है। कहिए तो बताओ, जानना चाहते हैं? शंकर जी के हाथ से जो पाप हुआ था, उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था, तो शंकर जी के हाथ ने पाप किया है। अब बाद में ये धनुष परशुराम जी के पास पड़ा, और परशुराम जी ने अपनी माता का सर काट दिया था। तो अब 2 पाप के हाथ में पड़ने के नाते ये धनुष अपने आप को बड़ा दुखी महसूस कर रहा था। शिव जी ने लिया, उन्होंने भी हमको, उनका भी हाथ पापी है, और परशुराम जी ने लिया, उनका भी हाथ पापी है। तो जब ये धनुष राम जी के हाथ में आया, तो राम जी ने सोचा कि पहली बार भगवान के हाथ में आया हूं, अब इस जिंदगी, पाप वाली जिंदगी को रखना अच्छा नहीं है, अब तो इस जिंदगी को छोड़ देना ही ठीक है। इस नाते छुअत टूट, छूते ही टूट गया। रघुपति ही न दोष, राम जी का दोष नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आप लोग पूछेंगे कि राम जी ने धनुष बीच में तोड़ा था। 29 कारण बताने जा रहा हूं, नोट करते जाइएगा कि राम जी ने धनुष को बीच में क्यों तोड़ा। पहला भाव बता रहा हूं, आज हमारे राम जी झुके नहीं। सखिया कहती राम जी झुक जाओ नहीं तो गाली दूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा चुप रहो, अगर तुम गाली दोगी तो हम गारा देंगे। अगर तुम गारी दोगी तो हम गारा देंगे। अब आप पूछो गारी और गारा में अंतर क्या है? पहले गारी हुआ करती थी, पहले क्या हुआ करती थी? गारी हुआ करती थी। अरे के थी है बेटी बाबा के दुलारी, और के थी है समरे के फूल हो।
गाली हुआ करती थी और अब गारा होता है। अब गारा होता है जिसमें कोई सार नहीं रहता, कोई तत्व नहीं रहता, केवल ऐसी ऐसी गाली जिसको देने में महाराज, सुनने में एक बार व्यक्ति आत्महत्या कर ले। एक जगह तो एक माता जी गा रही थी कि बनना 1 2 3 सिखा दूंगी, मेरे कॉलेज में आ जाना। तो हमने कहा एक बात बताओ, पहले नहीं जानती थी कि पढ़ा लिखा नहीं है? अगर पढ़े लिखे ढूंढना था तो पहले पूरा आप जाकर के बायोडाटा चेक कर लेते, एमए है कि बीए है कि बेचारा ऐसे घूम रहा है। अब जब विवाह तय हो गया तो 1 2 3 सिखाओगे, इसका क्या मतलब है? बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हैं? लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तुम्हें गारा दूंगा। एक सखी ने कहा बहन जी छोड़ो इनकी बात, इनके मुंह कौन लगे, इनके यहाँ तो माताएं ऐसी है ना कि बेचारी खीर खाती हैं और बेटा पैदा हो जाता है। और इनके यहाँ तो एक माता जी ऐसी जिनके 60,000 बेटा हुआ था। लक्ष्मण जी ने कहा अपनी अपनी कैपेसिटी है, चाहे कोई 60 पैदा करे चाहे 60,000 पैदा करे, तुम्हारे जगह तुम्हारे यहाँ की तरह हमारे यहाँ के लोग निकम्मे तो नहीं है। सखी ने कहा काहे का निकम्मा? अरे कहा तुम्हारे यहाँ कोई पुरुष बता दो या कोई नारी बता दो कि जो निकम्मा ना हो। हमारे यहाँ तो बेचारे कम से कम माता खीर खाती हैं, लेकिन बेटा जो पैदा होता वो गर्भ से पैदा होता है। बोलो है ना? लेकिन तुम्हारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था, धरती चीरो बिटिया पाओ, धरती चीरो बिटिया पाओ, धरती चीरो बिटिया पाओ। कौन सी बहुत बड़ी तीर मार लिया तुम मिथिला वालों ने। गाली हो रही है, ध्यान देना। अच्छा बाबा जी लिखते हैं गावहीं छवि अवलोक सहेली और सिय जयमाल राम उर्मेली। अच्छा एक बात आप सभी से बताऊं, जिस समय राम जी का विवाह हुआ इतने बड़े बड़े ज्योतिषी बैठे थे, लेकिन तब तक वशिष्ठ जी से एक विद्वान ने आकर के कहा बाबा गड़बड़ हो गया। कहा क्या? कहा पहले पंचांग देखो। पंचांग देखने लगे, बोले सूर्य तो दक्षिणायन जा रहे हैं, विवाह कैसे होगा? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सूर्य को तो उत्तरायण होना चाहिए, विवाह कैसे होगा? वशिष्ठ जी ने कहा चौपाई पढ़ो। कहा क्या लिखा है? कहा रवि बाज तज मारक चले, श्रीमद् भागवत बालकांड दोहा संख्या 261 चौपाई संख्या 1 वहां पर लिखा हुआ है कि जब धनुष टूटा तो इतने जोर की गर्जना हुई कि घोड़े जो दक्षिण दिशा में थे उत्तर मुड़ गए, और जैसे सूर्य के घोड़े दक्षिण दिशा से उत्तर की तरफ मुड़े, बस उत्तरायण आ गया, विवाह संपन्न हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब विवाह हो सकता है। आहा भावर डाली गई, सीता राम जी की हो गई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड समाप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत बालकांड दोहा संख्या 361 वहां पर लिखा हुआ है कि श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि और तिन कर सदा उछा मंगलायतन राम जस। इस सिया और राम जी के विवाह को जो कोई सुनेगा गाएगा उसके घर में मंगल ही मंगल होगा। क्यों मंगल होगा? बोले मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ जीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ जीर बिहारी। राम जी के विवाह की कथा जो गाएगा, जो सुनेगा, जो स्मरण करेगा, उसके जीवन में नित्य मंगल ही मंगल होगा। अब वो स्वामी तुलसीदास जी बालकांड को विश्राम करके अयोध्या कांड में आ रहे हैं।
अब इस कथा में आप लोग मन लगाइएगा अयोध्या कांड वाली कथा में, क्योंकि यहाँ अगर चूक गए तो आगे का सारा कथा फीका पड़ जाएगा। इस नाते ध्यान से सुनना। इसी नाते गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड का जो पहला दोहा लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अबर नौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। मैं गुरु के चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके श्री राम का गुणगान करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं गुरु का जो चरण का रज है ये 4 पदार्थ देता है। बोले क्या क्या? बल, बुद्धि, विद्या और विकार का हरण करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये गुरुदेव का चरण करता है। धर्म देता है, अर्थ देता है, काम देता है और मोक्ष देता है। और मैं आपको 8 चौपाई बताने जा रहा हूं रामायण के अयोध्या कांड की। अगर आपके घर में बहुत गरीबी हो, बहुत परेशानी हो, परिवार के लोग विखंडित रहते हो, भाई भाई अलग हो, तो ये चौपाई जरूर रोज पढ़ा करिएगा घर में। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, अभुवन 4 10 भूधर भारी, असुकृत मेघ बरसई सुख भारी, सिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधि अम्बुद कह आई, मनगन पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाय कछ नगर विभूति, जन यत्न कर विरंच कर तूति, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, और सब विधि सब पुरलोक सुखारी। ये 8 चौपाई रामायण की है। सही बताऊं, आज रामायण घर घर में हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? रामचरितमानस की पाठ आप देखेंगे घर घर चलता है। गांव गांव में रामायण के सीरियल पर्दे पर दिखाए जाते हैं। रामानंद सागर वाले दिखाए जाते हैं। लेकिन आज गांव गांव में रामलीला हो रहा है, गांव गांव में यज्ञ भंडारा हो रहा है। सही सही बताइए, रामायण आप सबके घर में भी हो रहा है क्या? भाई भाई में रामायण चल रहा है क्या? पत्नी में, सास बहू में रामायण चल रहा है क्या? है? देख तो हम सब रामायण रहे हैं, सुन तो हम सब रामायण रहे हैं, लेकिन कर महाभारत रहे हैं। हाँ या ना? आज एक दूसरे के लोग जान के दुश्मन बने घूम रहे हैं। कौन किसको पा जाए, कब किसको मिटा दे, कब किसको हटा दे, कब किसको कुछ कह दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आजकल। हर व्यक्ति अपने आप को बनता तो है भगवान का दास, लेकिन इतना गुस्सा है आज लोगों के पास प्यारे कि कुछ समझ में नहीं आता कि लोगों का होगा क्या। एक बात बोलूं, बहुत दिन पहले एक महामारी आई थी जिसका नाम था स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू में 200 करोड़ भारतीय मरे थे। स्वाइन फ्लू जब आया था तो 200 करोड़ भारतीय मरे थे। उस समय महात्मा गांधी भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए थे। आज एक महामारी चल रही है। मैं आप सभी को बता दूं, राष्ट्र खतरे में है। आज सरकार परेशान है कि क्या करें, कैसे इसका रोकथाम किया जाए। प्रत्येक दिन 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। क्या आज हम आपकी जिंदगी सहज है? बोलिए, क्या आज हमारी आपकी जिंदगी ऐसी है जो हम अपनी जिंदगी जो भगवान ने गिफ्ट में दिया हुआ है, क्या अपनी जिंदगी को हम अपने मन से जी सकते हैं? बोलिए, हमारी उम्र पूरी नहीं हुई, हमको हार्ट अटैक आ गया, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये इतनी सारी बुराइयां हो रही हैं। उसके बाद अहंकार नहीं कम हो रहा है, क्रोध नहीं कम हो रहा है, बेमनस्ता नहीं कम हो रहा है, बुराइयां नहीं कम हो रही है। भाई भाई एक दूसरे के गले काट रहे हैं। प्यारे, क्या मेरे राम जी को बुरा नहीं लगता होगा? है?
उस सीता को क्या बुरा नहीं लगता होगा जिसने एक क्षण में अपने घर के सारे सुख को त्याग करके पति के चरण में रहने के लिए 14 वर्ष का वन स्वीकार कर लिया। क्या उस सीता को बुरा नहीं लगता होगा जब आज की माताएं घर को अलग करती होंगी? माताओं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना आप सभी से कर रहा हूं। जिनके घर में भैया भैया लड़ते हैं, जिनके घर में सास बहू लड़ती है, जिसके घर में देवरानी जेठानी लड़ती हैं, उस घर में कभी भगवान आना नहीं चाहते। आपस में लड़ा मत करो। और जो बहुएं किसी माँ को उसके बेटे से अलग करती हैं ना, उस बहू से कभी भगवान प्रसन्न नहीं हुआ करते हैं, ध्यान देना। है? अच्छा ईमानदारी से बताइए, अगर तुम इसकी माँ को बुरा भला कह रही हो, अगर तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा भैया करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम किसी नंद को सताती हो, रुलाती हो, परेशान करती हो, झगड़ा करती हो, और यही बात तुम्हारा भाई करे, तुम्हारे साथ तुम्हें ना बुलावे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ईमानदारी से बोलो, खराब लगेगा। तो अगर कोई चीज, देखो, कोई भी गलती करने के पहले ये सोच लिया करो कि इस गलती का दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर गलती बंद हो जाएगी। अच्छा, आपको जब कोई एक शब्द बोल देता है तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? ईमानदारी से जब कोई डांट देता है अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? आपको किसी ने डांट दिया तो आपको बुरा लगा, अब आप किसी को बीच सभा में बेइज्जत करते हो तो उसको अच्छा लगता होगा क्या? हैं? व्यास जी धर्म की परिभाषा लिख रहे थे तो व्यास जी ने लिखा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत्। जो बात अपने लिए बुरी लगती हो वो किसी के लिए प्रयोग नहीं करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म हुआ करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आपको कोई सुई लगा दे तो आपको कितने भी आप सहनशील हो, लेकिन जैसे डॉक्टर सुई लगा और आपके नाते कितने पशुओं के ऊपर तलवार चलाया जाता है, छुरी चलाया जाता है, उनका तो गला ही काट लिया जाता, उनको बुरा नहीं लगता होगा, उनको पीड़ा नहीं होती होगी। लेकिन हमको हुआ तब तो हमको हमारा हुआ, दूसरे को भैया अगर दूसरे को कोई बात कहो ना तो अपने भी सुनने के लिए तैयार रहो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राम जी ब्याह करके आए हैं। अगर एक बात और बताऊं, अगर घर घर में कलह चल रहा है और कलह छुटकारा नहीं लेने का नाम ले रहा है, तो मैं आप सभी से एक औषधि बता रहा हूं, इसको प्रयोग करके देखना। कभी घर में अलग ना बुद्धि अलग होगा, ना विचार अलग होगा, और ना बर्तन अलग होगा। कहो तो बताओ, अयोध्या कांड आप अपने घर में पाठ किया करो। रामायण के अयोध्या कांड का पाठ जिसके घर में होता है ना, उसके घर में कभी कलह नहीं होता। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। आज अयोध्या में इतना आनंद है। अच्छा सही से बताइए, जब किसी के घर दुल्हन आती है तो एक आध महीना आनंद रहता है कि नहीं रहता? ईमानदारी से बोलिए सभी लोग, खूब आनंद रहता है, हैं? अब बहू को कोई काम करने नहीं देता है। अगर वो बेचारी पानी भी उठाने लगे ना तो सासू कह देती, अरे करना ही है बेटा, 2 महीना बाद कर लेना, भीतर बाद में छू लेना, ये काम बाद में कर लेना, ऐसा बाद में कर लेना। कहती कि नहीं कहती है? एक बात आप सभी माताओं से बताऊं, पहले की माताओं में और आज की बहुओं में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। आज की बहू 3 वर्ष की घोड़ी लगती है, खट 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 चलती रहती है। पहले जो जितना मर्यादा कर लेती थी उसको लगता था कि मेरे माँ बाप का सम्मान होगा। आवाज जो घर में जितना उत्पात कर लेती है, लगता है कि मेरे जैसा दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। ध्यान देना, कभी भी कलह मत मचाओ, घर में शांति रखोगी तो भगवान रहेगा। आज सब कुछ बदल गया है। तो एक बार 2 फकीर रास्ते से जा रहे थे,
एक ने कहा सितारों ने कहा गगन बदल गया, हर बुलबुलों ने कहा चमन बदल गया। तब तक एक फकीर ने कहा कुछ नहीं बदला है, मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदल गया। मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदल गया। हो सकता है आज के 100 साल पहले, 1000 साल पहले लोग धोती कुर्ता पहनते रहे हो, आज जींस टी शर्ट आ गया, बोलो है ना? हो सकता है आज के पहले लोग खड़ाऊ पहनते रहे हो, अब चैन सैंडल आ गया, चप्पल आ गया, जूता आ गया है? लेकिन आप बताइए सूरज कभी पूरब के बजाय पश्चिम से निकला क्या? चंद्रमा कभी पश्चिम से निकले क्या? दिन रात में कभी परिवर्तन आया क्या? सुख दुख में कभी परिवर्तन आया क्या? सब वैसा ही जल रहा है, मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदल गया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदल गया है। प्यारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं हर व्यक्ति सोचता है ये करूं, ये करूं, ये करूं, लेकिन एक बात बताइए, आपके करने से होता है कि भगवान की? राम की चाहे सोई होई और करही अन्यथा तस नहीं होई। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं जो करूंगा होगा, लेकिन तू करता है वो जो तू चाहता है, मगर होता है वो जो वो चाहता है। अब तू करना शुरू कर वो जो वो चाहता है, फिर होगा वो जो तू चाहता है। एक बार भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला करके काम करो, फिर वह होगा जो भगवान चाहते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, आप यहाँ पांडाल में बैठे हैं और इस ऊपर देख रहे हैं बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। अब 3 घंटा चिल्लाते रह जाए तो क्या सर्दी आ जाएगी? धूप से छांव हो जाएगा क्या? झेलना तो पड़ेगा। अब अगर प्रसन्न होकर के झेल लिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और बार बार देखते रहेंगे गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है, तो गर्मी तो प्रभाव डालेगा। ये बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा दशरथ के मन में एक विचार आया। विचार क्या आया कि चलो अपने राज का खबर लेते हैं। राजा दशरथ भेष बदल करके गए तो 2 बुजुर्ग कौड़ा, कौड़ा जानते हैं जो शाम को बूढ़े बुजुर्ग तापते थे पहले, हैं? शाम के बुजुर्ग बैठे थे। बुजुर्गों ने कहा अब राजा दशरथ को अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि राम 27 वर्ष के हो गए हैं। कितने वर्ष के? 27। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, 7 और 20 अलग अलग करो तो क्या हो गया? यानी कि जो सत्ता का मालिक है वही कौन है? 27 है? तो राम अब 27 हो चुके हैं, इस नाते अब राम को गद्दी दे देनी चाहिए। राजा दशरथ सुन करके आए, और जैसे सुन करके आए, आहा, सबके उरय अभिलाष यस कहाँ ही मनाई महेश, और आप अक्षत युवराज पद राम ही दे नरेश। अपने जीते जी राजा दशरथ राम को अगर गद्दी पर बैठा देते तो कितना अच्छा होता। राजा दशरथ सुन करके आए, और बाबा जी लिखते हैं एक बारी सब सहित समाजा, एक बारी सब सहित समाजा, एक बारी सब सहित समाजा, एक बारी सब सहित समाजा। राजसभा रघो राज विराजा, राजसभा रघो राज विराजा। एक समय, ध्यान से सुनना, एक बार बाबा जी लिखते हैं राजसभा रघुराज विराजा। रघुराज माने कौन? बोले रघु के राजा यानी महाराज दशरथ आज गद्दी पर विराजमान हो गए। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। और जैसे राजा दशरथ गद्दी पर बैठे, और तैसे बाबा जी लिखते हैं कि राय सुभाए मुकुरी कर लीना,
अब बदन बिलो की मुकुट समकीन है। आप सभी बैठे ध्यान से सुनना। राय स्वभाव, ये राजा का स्वभाव था। क्या स्वभाव था? जब दरबार में जाते थे तो दर्पण लेकर के अपना चेहरा देखा करते थे। यहां तमाम लोग बैठे, ईमानदारी से बताना, राजा दशरथ दरबार में जाएं और इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो करके बीच दरवाजे पर जाकर के, बीच दरबार में जाकर के बैठ करके अगर शीशे में अपना चेहरा देखें तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ईमानदारी से बोलिए। हमारे गुरुजी आज कथा सुनने के लिए पधारे, माननीय डॉक्टर साहब, माननीय बाबू साहब जी, आप सभी को कोट-कोट धन्यवाद, साधुवाद। ध्यान से सुनना आप सभी। अच्छा ऐसे बताइए, हम कथा कहने आ रहे हैं, मंच पर बैठे हैं और अब हम यही मंच पर बैठ करके ऐसे शीशा ले करके, कंघी ले करके और यहाँ बाल वाल सेट करने लगे तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? महाराज जी, अगर यही सब करना था तो पहले भीतर करके आते, बाहर कथा सुनाते। हा? लेकिन राजा दशरथ गद्दी पे बैठ करके और वहां प्रजाजनों के बीच में हाथ में लेकर के दर्पण क्या कर रहे हैं? मुख देख रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताइए, अच्छा कार्य है कि बुरा कार्य है? बुरा कार्य है। लेकिन बाबा जी ने यही लिख दिया, राय स्वभाव, ये राजा का स्वभाव था। अच्छा कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि वो अपने स्वभाव से मजबूर होते हैं। जैसे एक व्यक्ति का स्वभाव था, वो रोज पिक्चर देखने जाता था। क्या करता था? पिक्चर देखने जाता था। लेकिन जब पिक्चर देख करके शाम को लौटता तो शराब पी लेता, और शराब पीने के बाद क्या करता, घर पे आता, अपने आप को जब शीशे में देखता तो देख करके बहुत उसको क्रोध आता, बस अपना एक बूट उठा करके फेंक देता। अब जितने पड़ोसी लोग रहते रात में उठ करके बेचारे बैठ जाते, क्या गिरा क्या गिरा? बगल वाला कहता वो शराबी का बूट गिरा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। एक दिन सभी पड़ोसियों ने कहा, भैया एक बात बताओ, तुम यहाँ रहोगे कि हम यहाँ रहेंगे? उसने कहा, दादा ऐसी क्या गलती हो गई हमसे? बोले रोज तुम शराब पी करके आते हो और रोज बूट फेंक दिया करते हो, भैया हम रात भर सो नहीं पाते। उसने कहा, क्या करूं, स्वभाव से मजबूर हूं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। किससे मजबूर हूं? स्वभाव से मजबूर हूं। लेकिन आपको वचन देता हूं, कल से ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब चला गया, लेकिन आदत तो आदत। जैसे शाम हुआ पिक्चर देखने गया, पिक्चर देखकर शराब पिया, जैसे घर में आया और घर में आने के बाद शीशे में मुंह देखा, क्रोध आया। क्रोध आने के बाद जैसे बूट उठा करके एक फेंका, तब तक याद आ गया, ओहो हमने तो पड़ोसियों को मना किया था कि आज के बाद बूट नहीं फेंकूंगा। अब जो दूसरा बूट था उसको नहीं फेंका पूरी रात। सुबह पड़ोसी बोले, भैया आज तो तुमने हद कर दिया, तो रोज रात में दोनों बूट फेंक देता तो हम कम से कम आराम से सो जाते थे, लेकिन आज तुमने एक फेंक दिया तो हम रात भर इसलिए जगते रहे कि भी दूसरा भी फेंकेगा, और तुमने दूसरा फेंका नहीं, रात भर हम जगते रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये मनुष्य का स्वभाव है। और राजा का स्वभाव क्या है? मुकुर कर। लेकिन गोस्वामी जी ने जो लिखा है, संतों के अलग अलग भाव हो सकते हैं, लेकिन मैंने संतों के मुख से सुना है कि राय सुभाए मुकुर कर। मुकुर कर यानी कि राजा दशरथ ने अपने हाथ को ही बनाया दर्पण। क्या बनाया? क्या बनाया? दर्पण बनाया। क्यों दर्पण बनाया? क्योंकि अगल बगल में राजा दशरथ के लोग बड़ी प्रशंसा किया करते थे, ऐसा राजा आज तक नहीं हुआ, ऐसा राजा आज तक नहीं हुआ, ऐसा राजा आज तक नहीं हुआ। तो राजा दशरथ अपना हाथ देख रहे हैं। अरे राजा दशरथ, ये जितने लोग तेरी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या ये सच में तेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि झूठी प्रशंसा कर रहे हैं? क्या तेरे हाथ से ऐसा कोई कर्म हुआ है जो प्रशंसा किया जाए? तो राजा दशरथ अपना कर देख रहे हैं
लेकिन जैसे राजा दशरथ ने अपना कर देखा तो बाबा जी लिखते हैं कि श्रवण समीप, श्रवण आकर के खड़ा हो गया, हाथों में श्रवण दिख रहा है। और श्रवण ने आकर के कहा, ओ महाराज दशरथ, अरे किस कर्म की बात करते हो तुमने एक निरपराध को बाण से मार करके उसके माता पिता को दुखी कर दिया, उसके माता पिता को प्रभावित कर दिया, उसके इकलौते पुत्र का प्राण ले लिया। कौन से कर्म तुम्हारे अच्छे हैं? बोले श्री रामचंद्र भगवान के श्रवण समीप। श्रवण सामने आकर के खड़ा हो गया। ध्यान से सुनना आप सभी। क्या कई लोग ऐसे हैं हमारी दुनिया में जिनकी प्रशंसा लोग करते हैं तो उनको लगता है कि ये लोग हमारे बड़े खास हैं, लेकिन ध्यान देना, ये जब लोग कहते हैं वाह वाह वाह, तो वाह को उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? हवा। जब वाह को करेंगे उल्टा तो बन जाएगा हवा, और ये वाह वाले आपको हवा में उड़ा देंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस नाते इस दुनिया के वाह के भरोसे मत रहना। अच्छा, अब बाबा जी लिखते हैं एक बात और, क्या? श्रवण समीप। पहले तो श्रवण ने उपदेश दिया, और दूसरे बाबा जी के अगर चौपाई का अर्थ निकालें तो श्रवण समीप भय शीत के साम। बाल क्या हो गए हैं? एकदम बाल पकने लगे हैं, और बाल जब पकने लगे तो मानो राजा दशरथ को संदेश दे रहे हैं कि राजन, जब तुम पैदा हुए थे ना तब भी हम बाल थे, जब तुम पैदा हुए थे तब भी हम बाल थे, और जब तुम बड़े हुए तब भी हम बाल थे, जब तुम बूढ़े हुए तब भी हम बाल हैं। लेकिन एक अंतर है कि तब हम काले थे, अब हम सफेद हो गए। हे राजन, जैसे मैंने अपना रंग बदल दिया, वैसे समय के साथ अब आप भी प्रवृत्ति का मार्ग छोड़ करके निवृत्ति का मार्ग ले लो, तुम भी अपना रंग बदल दो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तुम भी अपना रंग बदल दो। हमने तो अपना रंग बदल दिया, लेकिन दुर्भाग्य है आज भगवान सभी व्यक्ति को 5 घंटी बजाते हैं। कई घंटी? पहली ध्यान देना, 5 नोटिस भगवान के यहां से आती है मृत्यु के पहले। पहली नोटिस, आपका बाल सफेद हो जाता है। पहली नोटिस, भगवान कहते हैं कि अभी तक तुम्हारा केवल मन काला था, बाल काला था, लेकिन अब बाल सफेद हो गए हैं, अब मन को भी स्वच्छ कर लो, क्योंकि सुंदर कांड की चौपाई के अनुसार निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। अब अपने मन को निर्मल बना लो। लेकिन लोगों ने क्या किया? भगवान ने नोटिस भेजा, लोगों ने खारिज कर दिया। बोले क्या कर दिया? बोले गोदरेज हेयर डाई मंगाया, बाल को काला बनाया, भगवान का नोटिस वापस कर दिया। बोले हम नहीं मानते। बोले सच्चिदानंद भगवान। भगवान ने दूसरी नोटिस भेजी, आंख से दिखाई देना बंद हो गया। भगवान बोले अब तक दुनिया की बुराई देखते थे, ये राजा, ये प्रजा, ये फला सबकी बुराई देखते थे, कम से कम अब भीतर झांक करके देखो। लेकिन दुनिया वाले बहरावा चले गए, जाकर के आंखों में ऐसा लेंस लगवा लिया, भगवान का दूसरा नोटिस भी खारिज कर दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने तीसरी नोटिस भेजी, आपका दांत भगवान ने तोड़ दिया। भगवान बोले इस दांत से कितना मोटी पिस्ती काजू बादाम खाए, कम से कम अब दांत टूट गए हैं तो सतुआ खा करके भजन करो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन 11-11, 1500 का दांत लगवाया, पहले से ज्यादा बहर्रा फोड़ने लगे, बादाम फोड़ने लगे, अभी भी भगवान का नोटिस नहीं माना। चौथी नोटिस आई, कान से सुनाई देना बंद हो गया। भगवान बोले अब तक दुनिया की निंदा बुराई सुनते रहे, कम से कम अब अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनो। लेकिन लोगों ने कान में ऐसी मशीन लगा ली कि पहले से ज्यादा सुनाई देने लगा, नोटिस खारिज। 5वीं नोटिस आई, आपका कमर झुक गया। भगवान ने कहा अब तक अपने आप को बड़े बने घूमते थे, मैं राजा साहब, मैं फलाना, मैं फलाना, मैं ये, मैं वो करके घूमते थे, लेकिन कम से कम अब लोगों के सामने विनम्रता से पेश आओ, क्योंकि अब तो जिंदगी कम समय की बची है, सबके दिल में जगह स्थापित कर लो। लेकिन देख तमाशा
लकड़ी का। अब लकड़ी लेकर चलने लगे, अब भी हम कोई नोटिस मानने वाले नहीं हैं। अच्छा ईमानदारी से बोलिए, जब सरकार समन भेजती है, कोर्ट जब समन भेजता है और कोर्ट के समन पे अगर आप हाजिर नहीं हुए तो दबिश पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ईमानदारी से बोली है? अच्छा इतने लोग बैठे हैं, सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, लेकिन कल तो महाराज सैलाब उमड़ पड़ा था कथा श्रोताओं का, आज लोग अभी कम आए हैं उसके हिसाब से। लेकिन आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं, रिटायर इस्तीफा देना अच्छा है कि सस्पेंड होना अच्छा है? इस्तीफा देना बढ़िया कि सस्पेंड होना? ईमानदारी से बोलिए। अच्छा अगर इस्तीफा दे दोगे तो कम से कम इज्जत बची रहेगी, और अगर सस्पेंड हुए तो नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी जाएगी। इसके पहले कि यमराज के दूत आपको सस्पेंड कर दें, दोनों हाथ ऊपर करके कह दीजिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। सेल्फ सरेंडर आप क्यों, सेल्फ सरेंडर आप क्यों इज द गॉड। भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए और हाथ ऊपर करके कह दीजिए, प्रभु तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अब जिंदगी तुम्हारे भरोसे कर दिया है। अच्छा इतने लोग बैठे हैं, गाड़ी की बात आ गई तो मैं बता दूं, अगर आप साइकिल से चल रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई बुजुर्ग तो नहीं आ रहा है, कोई बकरी बकरा तो नहीं आ गया, कोई छोटे बच्चे तो नहीं आ गए। मोटरसाइकिल से कार से चलने तो भी आपको दिक्कत है। लेकिन अगर आप सरकारी बस में बैठे हैं या प्राइवेट बस में बैठे हैं तो चाहे मोबाइल चलाइए, चाहे इधर देखिए, चाहे उधर देखिए, चाहे चाय पीजिए, चाहे नाश्ता करिए, आपको कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि सारी जिम्मेदारी किसकी है? ड्राइवर की। तो ऐसे इस जिंदगी की गाड़ी में श्रद्धा की सीट पे भगवान के नाम रूपी टिकट को लेकर के बैठ जाइए और भगवान रूपी चालक को अपनी इंद्रिय रूपी गाड़ी सौंप दीजिए। तो मैं जानता हूं कभी एक्सीडेंट होने वाला, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि जिसने अर्जुन के रथ को महाभारत से निकाल दिया, क्या वह आपके रथ को इस संसार से नहीं निकाल करके बाहर कर देगा? ईमानदारी से बोलिए, खाली भरोसा तो होना चाहिए। राजा दशरथ ध्यान दो, ये दुनिया वाले जब आपकी प्रशंसा करने लगे तो वहां संभलने की जरूरत है। क्योंकि व्यक्ति के पतन का 3 कारण है। पहला कारण अधिक प्रणाम। जब कोई अधिक प्रणाम करने लगे तो सावधान, क्योंकि अधिक प्रणाम होने के बाद अगर आप सावधान नहीं हुए तो अधिक परिणाम अभिमान बन करके आपको ले डूबेगा। बोलो हाँ ना। दूसरा प्रशंसा, जब आपकी कोई बहुत प्रशंसा करने लगे तो सावधान। और तीसरा पुष्प का हार, जब बहुत ज्यादा गले में माला पड़ने लगे तो सावधान, क्योंकि प्रशंसा प्रणाम और इसके बाद पतन। और भगवान की कृपा से चारों का रास एक ही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो राजा दशरथ ने सोचा अब क्या करें? मनहु जरठपन अस्त उपदेशा। तो राजा दशरथ ने एक काम किया, क्या? गुरु जी के चरण में गए। और गुरु जी के चरण में गए, जाकर के कहा, गुरु जी मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैं राम को गद्दी पर बैठा दूं। गुरु जी ने कहा, राजा दशरथ सच बताऊं, ऐसे विचार तभी आते हैं जब पुण्यों का उदय होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा इतने लोग बैठे, ईमानदारी से बताइएगा, आज हमारे यहाँ कुर्सी प्रिय है कि नहीं है लोगों को? पहले हमारा देश ऋषि संस्कृति से जाना जाता था, हाँ या ना? पहले आप सभी ध्यान से सुनना, आज की कथा बड़ी मार्मिक है, आप लोगों के समझने लायक है। पहले हमारा देश ऋषि प्रधान हुआ करता था, बाद में हमारा देश कृषि प्रधान हो गया है ना। पहले ऋषि प्रधान, बाद में कृषि प्रधान, और 64 प्रकार के फसल हमारे भारत देश में पाए जाते थे। बोलिए हाँ या ना।
कितने 64 प्रकार की फसल। तो ऋषि प्रधान कृषि प्रधान, लेकिन आज हमारा देश ना ऋषि प्रधान है ना कृषि प्रधान है, आज हमारा देश कुर्सी प्रधान है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सुभना में जागे और कुर्सी लेकर भागे। आज हर व्यक्ति कुर्सी का हितैषी हो गया है और किसी विषय वस्तु का हितैषी नहीं रह गया है। ध्यान देना, ट्रंप ने कहा था कि अगर मेरे अनुकूल चुनाव नहीं होगा तो मैं चुनाव का बहिष्कार कर दूंगा। बोले हाँ, ट्रंप ने कहा था कि अगर मेरे अनुकूल चुनाव नहीं हुआ तो मैं चुनाव का बहिष्कार कर दूंगा। एक बात और बताऊं, आज हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है सम्राट अशोक, पढ़ाया जाता है ना सम्राट अशोक। इतने लोग बैठे हैं, बताइए सम्राट अशोक पढ़ाया जाना चाहिए कि सम्राट राम पढ़ाया जाना चाहिए आज के इतिहास में? अशोक सम्राट हमारे यहाँ का नहीं हुआ करता है। हमारे यहाँ का अगर सम्राट कोई हुआ करता है तो दशरथ नंदन राम हमारे यहाँ के सम्राट हुआ करते हैं। बाकी अशोक, अरे कौन से अशोक की बात करते हैं साहब? पटना बिहार में एक अगम नाम का कुआं है, आप सभी इतिहास पढ़ेंगे पता चलेगा। पटना बिहार में अगम नाम का कुआं, प्यारे 99 भाइयों को मार करके अशोक ने उस कुएं में फेंकवा दिया। वो हमारे यहाँ का सम्राट है। अपने बेटे के पत्नी का आंख निकलवा लिया, कुणाल की पत्नी का आंख निकलवा लिया जिसने, वो हमारे देश का सम्राट बन सकता है क्या? ईमानदारी से बोली। जो सत्ता के लिए अपने बेटे कुणाल की पत्नी का आंख निकलवा ले, वो मेरे देश का सम्राट नहीं बन सकता। हमारे यहाँ का 2 सम्राट, एक राजा दशरथ। अच्छा एक बात बताइए, राजा दशरथ के पास कुर्सी थी, लेकिन राजा दशरथ ने कहा ये कुर्सी मेरी नहीं है, ये कुर्सी भगवान की है। अच्छा, हम लोग जब पूजा करते हैं, पूजा के बाद आरती करते हैं तो कहते हैं तन मन धन जो भी है सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उसके बाद पर्स निकालते हैं, बोलो हाँ। अब पर्स निकाल करके उसमें से 200, 500, 2000, 100, 50, 20, 10 ये नोट बगल कर देंगे और 5 वाली नोट लेकर के बोलेंगे तेरा तुझको अर्पण। अब तब तक 50 की नोट नीचे गिर गई, और जैसे 50 की नोट नीचे गिरी भगवान बोले ये भी मुझको दे दो। और तब तक प्रकाश वाला उठा 50 वाला उठा करके रखे, बोले नहीं नहीं ये 5 वाला है तेरा, बाकी सब मेरा। अब तो भगवान के साथ कपट है कि नहीं? एक बार व्यक्ति मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के बोला हे भगवान, अगर हमारा 50,000 रुपए का फायदा हुआ तो मैं आपको 5,000 चढ़ाऊंगा। भगवान की कृपा से 50,000 हो गया। अब ये मंदिर में गया तो मंदिर में जाकर के सोचने लगा पता नहीं भगवान फायदा किए हैं कि अपने मन से हुआ है, अपने मेहनत से हुआ है। अब इसने क्या किया, एक लाइन खींचा और लाइन खींच करके पैसा फेंका, कहा कि रेखा के उस पार जो जाएगा वो आपका, और जो रेखा के इस पार आएगा हमारा। अच्छा बताओ फेंकना किसको था? फेंकना किसको था? उसी को।